वैदिक काल में जिस समय पौरोहित्य प्रथा का आरंभ हुआ, उस समय समाज में पुरोहित को उच्च स्थान प्राप्त था। कालांतर में पूजा पाठ के कठिन होने व इसमें आने आडंबर आ जाने से लोगों का जीवन जब आसान नहीं रह गया, तब इन दोषों के निराकरण के रूप में बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म को पूर्णतः नवीन धर्म नहीं कहा जाता। वैदिक काल में वैदिक शिक्षा राज्य के नियंत्रण से बाहर थी, लेकिन बौद्ध धर्म के विकास के बाद बौद्ध शिक्षा राज्य के नियंत्रण में आ गई। तत्कालीन राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर कई कदम उठाए। सम्राट अशोक ने तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका तक भेजा था। बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति 2500 वर्ष पहले भारत में हुई थी। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म की भाषा पौली थी। बुद्ध ने जीवन को दुख में बताते हुए दुखों के कारण और उनके अंत करने का मार्ग प्रशस्त किया। बुद्ध ने सांसारिक जीवन को दुखपूर्ण माना और समस्त दुखों का मूल अविद्या को बतलाया। दुखों का अंत हो जाने पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। दुखों के अंत करने का एक मार्ग बुद्ध ने बताया और उन्हें दुखों के नाश करने के मार्ग को निर्वाण मार्ग भी कहा गया। बौद्ध धर्म में निर्वाण मार्ग को अष्टांग मार्ग के नाम से ख्याति मिली। ब्रह्मचारियों को भारतीय बौद्ध भिक्षु गुरु के सामने जाकर यह प्रार्थना करनी पड़ती थी कि गुरु उसको शिष्य रूप में ग्रहण करें। बौद्ध संघ में शिष्य का संबंध गुरु से होता था, संघ के भिक्षु से नहीं। अब्बजा का शाब्दिक अर्थ बाहर जाना है। भावी भिक्षु इस प्रथा के अनुसार अपनी पारिवारिक संबंध से विलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में प्रविष्ट होता था। संघ में सभी वर्ण के लोग प्रवेश पाने के अधिकारी थे। संघ में आ जाने के बाद उनका कोई वर्ण नहीं रह जाता था। यहाँ तक कि उनका पहला चरित्र और पहले के वस्त्र भी बदल जाते थे। किंतु साधारणता या उच्च वर्ण के लोग ही अधिकतर संघ में प्रवेश पाए थे। भावी भिक्षु को पब्बजा ग्रहण करने के समय 8 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। 8 वर्ष की आयु से 12 वर्ष तक संघ में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत 20 वर्ष की आयु में वह उपसंपदा संस्कार ग्रहण करता था। उपसंपदा संस्कार के उपरांत वह संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। संघ प्रवेश के समय 8 वर्ष की उम्र का भावी भिक्षु सिर मुड़ाकर पीला वस्त्र हाथ में लिए हुए स्वेच्छा से किसी मठन में जाकर तथा किसी प्रमुख भिक्षु के समक्ष उपस्थित होकर और उसकी शरण में अपने को अर्पित करते हुए संघ में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना करता था। भिक्षु उस भावी भिक्षु को पीला वस्त्र धारण करवाता तथा शरणत्य के बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि 3 प्रणों का तीव्र ध्वनि में उच्चारण करवाता था। तदुपरांत शामनिर को 10 आदेश दिए जाते थे। इन आदेशों को 10 सिक्खा पदानी कहते थे और सामनिर अथवा ब्राह्मण के लिए इनका पालन करना अनिवार्य था। 20 वर्ष की आयु तक भ्रमण का संपूर्ण उत्तरदायित्व गुरु पर रहता था। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि बालक का संघ में प्रवेश उसके माता पिता की सहमति पर ही होता था। कोढ़, क्षय, खुजली आदि संक्रामक रोगग्रस्त भी संघ प्रवेश नहीं पा सकते थे। दास, राज्य कर्मचारी तथा सैनिक आदि के लिए भी प्रवेश निषिद्ध था। उपसंपदा के संपादन की विधि पब्बजा भिन्न होती थी। श्रमण 12 वर्ष तक निरंतर शिक्षा में संलग्न रहने के उपरांत 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर संघ के समस्त भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित होता था। उपसंपदा के संपादन की प्रणाली जनतांत्रिक थी।
संघ के सदस्यों के मतैक्य के अथवा बहुमत द्वारा कोई भिक्षु उपसंपदा ग्रहण करके समस्त जीवन के लिए संघ का स्थायी सदस्य बन जाता था। शिक्षा पद्धति बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत ब्राह्मणीय शिक्षा के बिल्कुल विपरीत शिक्षा प्राप्त करने के बाद भिक्षु घर नहीं लौटते, वरन संघ के स्थायी सदस्य बनकर अपना संपूर्ण जीवन सांसारिक संबंधों से दूर भिक्षु के रूप में व्यतीत कर देते थे। गुरु का कर्तव्य। संघ पर गुरु शिष्य दोनों ही आश्रित थे। संघ द्वारा गुरु के कर्तव्य निर्धारित किए जाते थे। शिष्य का पूर्ण उत्तरदायित्व गुरु पर होता था। गुरु के लिए आवश्यक था कि वह शिष्य को पुत्र की भांति स्नेह से शिक्षा दे। दैनिक कार्य के अंतर्गत शिष्य के भिक्षाटन के लिए यदि बर्तन की आवश्यकता है तो उसका प्रबंध करें। वस्त्र व अन्य किसी वस्तु की कमी को भी गुरु को ही पूरा करना होता था। शिष्य के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्व भी गुरु पर था। शिष्य के अस्वस्थ होने पर गुरु को उसकी पूरी परिचर्या करनी पड़ती थी और जब तक वह बीमारी के पश्चात पूर्ण स्वस्थ न हो जाए गुरु उसकी सेवा करता था। मानसिक विकास के लिए गुरु व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तरी आदि कृतियों से शिष्य को सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुंच। छात्र की दिनचर्या। छात्र नियमित रूप से अपने गुरु की सेवा करते थे। गुरु सेवा शिक्षा का एक प्रमुख अंग थी। छात्र की दिनचर्या उसके अनेक कर्तव्य से पूर्ण होती थी। प्रातः काल उठकर वे गुरु के लिए आसन लगाते, दांतवन रखते तथा हाथ मुंह धोने के लिए पानी का प्रबंध करते थे। इसके बाद भोजन तैयार करना विशेष का कार्य था। पहले गुरु को भोजन करवाते, फिर उनका बर्तन आदि धोना होता था। गुरु के भिक्षाटन के लिए पात्र, वस्त्र आदि गुरु के समक्ष प्रस्तुत करते और गुरु की आज्ञा होने पर उनके साथ भिक्षाटन के लिए भी जाते। भिक्षाटन के लिए जाने पर शिष्य को आचार्य से पहले विहार में लौट आना पड़ता था। यहाँ आकर गुरु के हाथ पैर धोने, वस्त्र बदलने तथा विश्राम के लिए प्रबंध करना होता था। शिष्य आचार्य की इच्छानुकूल कुछ भोजन भी प्रस्तुत करता था। आचार्य की इच्छा होने पर वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर होता। तत्कालीन सामान्य प्रचलित प्रणाली के अनुसार शिष्य गुरु से प्रश्न करता और गुरु उनके उत्तर में उपदेश देता था। विहारों में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत स्नेह युक्त और समता का था। गुरु शिष्य की उपयुक्त अलग अलग कर्तव्य निर्धारित थी। उनको पूरा करते हुए वे परस्पर संबंधित रहते थे। गुरु का जीवन बड़ी सादगी का होता था तथा उनकी आवश्यकताएं सीमित होती थी। गुरु की सेवा में तत्पर न रहने वाले छात्र को विहार से निकाल दिया जाता था। पारस्परिक संबंध की घनिष्ठता शिष्य को गुरु की मानसिक स्थिति पहचान लेने में समर्थ बना देती थी। शिष्य गुरु के समक्ष धार्मिक बातचीत द्वारा अथवा अन्य उपायों से उनके मानसिक कष्ट को दूर करने की चेष्टा करता। गुरु की त्रुटिपूर्ण धार्मिक धारणा को समाधान के लिए शिष्य उनकी धारणा को दूर करने की चेष्टा करता। विहार से विद्यार्थी के अलग होने के लिए निश्चित अवस्थाएं थी। गुरु को शिष्य के निष्कर्षण का अधिकार था। जब वह अनुभव करता था कि किसी में श्रद्धा, सम्मान तथा शिक्षक के प्रति भक्ति की कमी आ गई है अथवा वह ऐसा कर सकने में सर्वथा समर्थ नहीं है, तब गुरु शिष्य को अपने शिष्यत्व से अलग कर सकता था। छात्रों की संख्या तथा निवास स्थान बौद्ध विहार मठों के द्वारा ही संघ बनते थे। मठों में विद्यार्थी और आचार्य एक साथ निवास करते थे। साधारणतः अनुकूल मौसमों में बौद्ध भिक्षु पेड़ों के नीचे या गुफाओं में रहते थे, किंतु वर्षा ऋतु में आंधी, तीव्र धूप, हिमपात होने पर उनको मठों और विहार में रहने की आज्ञा थी। इन विहार और मठों के विशाल भवनों का निर्माण सम्राट अथवा धनिकों के द्वारा होता था। किसी किसी विहार के प्रसाद में सहस्त्र विद्यार्थियों के निवास व्यवस्था थी। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश अवशेष इस कथन की पुष्टि करते हैं। विहारों में शयन, भोजन, स्नान, अध्ययन, वचन शास्त्र तथा अतिथि सम्मान के लिए अलग अलग कमरे बने होते थे। राजकुमार अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित तत्व विहार में इस प्रकार व्यवस्था थी। इन विहारों का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही नहीं होता था,
वरन यह उसे समय बौद्ध शिक्षा के केंद्र भी थे, जहां कला, कौशल आदि भौतिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय के साथ विद्यार्थियों के लिए अलग छात्रावासों का भी वर्णन मिलता है। अध्यापन पद्धति बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत आचरण शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। वैयक्तिक विकास में मानसिक तथा नैतिक स्तर का उच्च होना स्वाभाविक था और पूर्ण वैयक्तिक विकास के बिना बोधिसत्व की स्थिति प्राप्त करना सर्वथा असंभव था। प्रारंभिक शिक्षा में धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। संभवतः प्रारंभ में छात्र सुनते रटते तथा एक दूसरे को सुनाकर उनको कंठस्थ करते थे। इसके लिए विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ वाद विवाद करके धर्म संबंधी बातों की गहराई तक पहुंचकर भविष्य में धार्मिक शिक्षा देने के लिए अपने को तैयार करता था। मौखिक लेखन कला। मौखिक लेखन कला का प्रचार बौद्ध काल तक हो चुका था, किंतु शिक्षा पद्धति में मौखिक प्रणाली पूर्णतः प्रचलित थी। वैदिक शिक्षा में वैदिक मित्रों की लिपिबद्धता धर्म के विपरीत थी, किंतु बौद्ध धर्म में तो लेखन कला सीखने की सम्मति दी गई है तथा उसकी जीविकोपार्जन का साधन बताया गया। केवल लेखन सामग्री की अप्राप्यता ही मौखिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन का मूल थी। बौद्ध शिक्षा में प्रश्नोत्तर, व्याख्यान एवं वाद विवाद आदि का विशेष स्थान था। बौद्ध साहित्य में वाद विवाद के नियमों का उल्लेख है। वाद विवाद किसी उपयोगी की विषय पर उपयुक्त स्थान जैसे विद्वान मंडल, राजा प्रसाद तथा परिषद आदि में होना चाहिए। विद्वत सभा नैतिकता को शिक्षा का अंग समझा जाता था। बौद्ध धर्म में विद्वत सभा का आयोजन नैतिक शिक्षा का एक माध्यम था, क्योंकि प्रतिमास 2 बार विद्वत सभा का आयोजन पर विभिन्न संघों के भिक्षुओं को अपने अनैतिक कार्य सभा में उपस्थित करने पड़ते थे। सभा में सभी भिक्षुओं का सम्मिलित होना अनिवार्य था। कभी कभी बीमार भिक्षु को भी उठवाकर सभा के मध्य उपस्थित किया जाता था। यदि वह इस योग्य भी ना हुआ तो सभा उसी के घर पर आयोजित की जाती थी, जिससे वह अपनी त्रुटियों को सबके समक्ष स्वीकार कर सके। इन सभाओं का आयोजन पूर्णमासी और प्रतिपदा को किया जाता था। यहाँ अधिकतर वैयक्तिक अपराधों पर विचार होता था। सामूहिक अपराध दूसरे क्षेत्र के विद्वानों के सामने रखे जाते थे। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्षम वार्षिक सभा का आयोजन किया जाता था, जहाँ संघ को इस प्रकार की चुनौती सम्मानित भिक्षु देते थे कि संघ उनको यदि दोषी या अपवित्र सिद्ध कर सकता है तो करे। इस प्रकार नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्वत सभा का बड़ा महत्व था। एकांत साधन। बौद्ध भिक्षु प्राय ऐसे स्थानों पर वास करते थे जहां से उनको भिक्षाटन के लिए दूर न जाना पड़े तथा आने जाने वाले भिक्षुओं की उचित सेवा करने में समर्थ हो सकें। ध्यान देने की बात यह है कि केवल वही भिक्षु निर्जन वन अथवा गुफाओं में निवास कर आध्यात्मिक चिंतन करते थे जिनको संघ के उत्तरदायित्व से शांति पाने की इच्छा होती। एक सीमा तक भौतिक जगत के बंधनों से पूर्ण रूप से छुटकारा पाने के लिए निर्जन स्थान ही अधिक उपयुक्त होते थे। बौद्ध संघ गृहस्थ जीवन त्याग कर आए हुए बौद्ध धर्मावलंबी भिक्षुओं के लिए था। संघ के ये ही स्थायी सदस्य होते थे और संघ इन्हीं की शिक्षा का प्रबंध करता था। संघ में बौद्ध धर्म के गृहस्थ अनुयायियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु अपने धर्म के मानने वालों को धार्मिक सिद्धांतों तथा आचरणों का ज्ञान कराना आवश्यक था और संघ भी अपने इस आवश्यक कर्तव्य के प्रति जागरूक था। इसका एक कारण यह भी था कि गृहस्थ के दान द्वारा ही संघ के भिक्षुओं की दैनिक आवश्यकताएं पूरी होती थीं। इन गृहस्थों की शिक्षा देना बौद्ध भिक्षुओं का कर्तव्य था। ऐसा वर्णन मिलता है कि राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करने के लिए अपने राज्य के 80 सहस्त्र ग्रामों के वासियों को आदेश दिया था। बौद्ध शिक्षा के विषय 1, बौद्ध साहित्य, धार्मिक 2, विहारों के बनाने का क्रियात्मक ज्ञान 3, विहारों को उपलब्ध दान संपत्ति का लेखा रखने का ज्ञान आदि। विहार बौद्ध शिक्षा पद्धति की मुख्य आधारशिला मठ अथवा विहार थे।
विहारों में रहने वाले भिक्षुओं के संघ से शिक्षा व्यवस्था की पूर्ति होती थी। संघ के कुछ सामूहिक नियम होते थे, जिनका पालन करते हुए आचार्य अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को पूरा करते थे। नए भिक्षु अपने आचार्य की संरक्षता में विद्याध्ययन करते थे। स्त्री शिक्षा। महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी, किंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह से बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। स्त्रियों पर संघ के नियम अति कठोर थे। नव भिक्षुणी का परीक्षा काल 2 वर्ष का होता था। उनको भिक्षुओं से अलग रहना पड़ता था। दैनिक जीवन भिक्षु और भिक्षुणी का समान होने पर भी संघ में भिक्षुणी का स्थान भिक्षु से नीचा समझा जाता था। वे आचार्य के साथ अकेले नहीं रह सकती थीं। एक विशेष भिक्षु द्वारा मास में 2 बार दूसरे भिक्षु की उपस्थिति में उन्हें शिक्षा तथा उपदेश देने की व्यवस्था थी। किसी को भी स्थायी भिक्षुणी बनने के लिए संपूर्ण संघ की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य था। ये सब प्रतिबंध संघ में नारियों पर थे। फिर भी भारतीय समाज में तथा बौद्ध धर्म में भिक्षुणियों का महत्व स्पष्ट है। अनेक भिक्षुणियों के उच्च आत्मज्ञान तथा विद्वत्ता के कारण संघ की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। सुक्का का नाम इस विषय में उल्लेखनीय है। भिक्षुणियां शोकग्रस्त महिलाएं के कष्ट निवारण के लिए तत्पर रहती थीं। पच्चारा नामक भिक्षुणी का नाम दयालु प्रवृत्ति के लिए सराहनीय है। बौद्ध साहित्य द्वारा संघ की भिक्षुणियों की शिक्षा पद्धति का वर्णन नहीं मिलता, किंतु उनके नवागंतुक भिक्षुणियों की शिक्षा के भार ग्रहण करने का विवरण है, जो स्वतः सिद्ध करता है कि भिक्षुणियों की शिक्षा का प्रबंध था। संघ के बाहर भी स्त्रियों में धर्म के प्रति बड़ी रुचि थी। बिसाखा, सुपिया, अम्बपाली आदि महिलाएं धर्मानुरागी थीं। उनकी दानशीलता का बौद्ध संघ बड़ा आभारी था। व्यावसायिक शिक्षा बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख आधार धर्म था और इस उद्देश्य की पूर्ति विहारों में होती थी। किंतु उस समय औद्योगिक ज्ञान को भी उपेक्षित नहीं किया गया। तत्कालीन शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख स्थान था। भिक्षुओं तक को सिलाई, कताई, बुनाई आदि का ज्ञान इसलिए होना अनिवार्य था, जिससे वे अपनों वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। विहारों के भवनों का उचित निर्माण करवाने के लिए उनको मकान बनाने की कला से भी परिचित होना आवश्यक था। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों को जीविकोपार्जन में सहायक अन्य उद्योगों की शिक्षा भी दी जाती थी। औषधि, आयुर्वेद और शल्य विद्या उस समय अपनी बहुत उन्नति कर चुकी थी। आयुर्वेद के पिता चरक का प्रादुर्भाव उस काल में ही हुआ था। राज परिचारिका साल्वती का पुत्र जीवक उस समय का प्रसिद्ध चिकित्सक था। उसने तक्षशिला में किसी ख्याति प्राप्त औषधिवेत्ता का शिष्य रहकर 7 वर्ष तक औषधि विज्ञान का अध्ययन किया। तत्पश्चात परीक्षा में सफलता प्राप्त कर गुरु का आशीर्वाद पाकर घर लौटा। शिक्षा समाप्त करने के उपरांत जीवक ने विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण किया और रोगियों की चिकित्सा की। अनन्य असाध्य रोगों को उसने अच्छा किया। जीवक द्वारा राजगृह के एक सेठ के मस्तिष्क को तथा काशी के एक वणिक पुत्र के पेट को चीर कर अच्छा किए जाने का वर्णन मिलता है। अंग विशेष को चीरने के उपरांत जीवक मलहम लगाकर घाव को शीघ्र आराम पहुंचाता था। तीन चीनी यात्रियों ने उस समय भारत का पूर्ण भ्रमण किया और अपने प्रत्यक्ष अनुभवों को लिपिबद्ध कर इतिहास के लिए अपूर्व संपत्ति प्रस्तुत की। इन यात्रियों का वर्णन उनका आंखों देखा है, अतः उसमें वास्तविकता अधिक है। तत्कालीन शिक्षा के व्यावहारिक रूप का वर्णन इन चीनी यात्रियों ने किया है। इन तीनों चीनी यात्रियों का संक्षिप्त परिचय तथा उनके वर्णन जो आगे दिए जाते हैं, बौद्ध शिक्षा को समझने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होंगे। फाहियान प्रथम बार जो चीनी यात्री भारत में आया वह फाहियान था। फाहियान ने भारत यात्रा 5वीं शताब्दी में की। उसने परिभ्रमण में लगभग 15 वर्ष व्यतीत किए।
इस दौरान उसने 30 प्रदेशों को देखा और सब जगह उसको बौद्ध शिक्षा पद्धति की प्रौढ़ता धर्म के व्यापक प्रभाव के दर्शन हुए। फाहियान सुप्रसिद्ध भारतीय गुरु कुमार जीव की शिष्यता में रहा। गुरु ने उसको केवल बौद्ध धर्म के ज्ञान के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान अर्जित करने का उपदेश दिया। पाटलिपुत्र में उसने ब्राह्मण साहित्य का भी अध्ययन किया। उसने अनेक बौद्ध केंद्रों का परिभ्रमण करते हुए अपनी यात्रा के 6 वर्ष व्यतीत किए। भारतीय संस्कृति से यह इतना प्रभावित हुआ कि उसके चीन वापस जाने के बाद अनेक चीनी यात्री इस पावन भूमि के दर्शन के लिए समस्त मानवीय तथा प्राकृतिक आपत्तियों का सामना करते हुए यहाँ आए। फाहियान ने अपने वर्णन में तक्षशिला का उल्लेख नहीं किया, किंतु उसके वर्णन से स्पष्ट है कि उस समय लगभग समस्त भारतवर्ष में बौद्ध संघ फैले हुए थे, जिनमें लाखों की संख्या में भिक्षु निवास करते थे और लगभग सभी तत्कालीन शासक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। फाहियान ने जिन प्रमुख शिक्षा केंद्रों का वर्णन किया है, उनका विवरण आगे दिया जाता है। पाटलिपुत्र फाहियान के समय में यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ सुविख्यात विद्वान अध्यापन कार्य करते थे। हिनयान और महायान दोनों संप्रदाय के लगभग 700 भिक्षु अपने अपने विहारों में निवास करते थे। सुदूर प्रांतों से भिक्षु आकर यहाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। कई ब्राह्मण आचार्य भी महायान संप्रदाय में थे। श्रावस्ती। भगवान बुद्ध ने 25 वर्ष तक यहाँ रहकर धर्म का उपदेश दिया। जेतवन विहार के लिए श्रावस्ती का इतिहास विख्यात है। फाहियान के समय में जेतवन के निकटस्थ 68 विहारों में से कुछ ही शेष रह गए थे। फिर भी इन 68 विहारों का केंद्र क्यों न सुप्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रहा होगा। राजगृह यहाँ जीवक ने जिस विहार का निर्माण करवाया था उसकी स्थिति ठीक थी। बिंबसार के बनवाए विहार भी थे, किंतु उनमें भिक्षुओं की संख्या अधिक न थी। वैशाली यहाँ जो विहार अम्बपाली ने बनवाकर भगवान बुद्ध को समर्पित किया था, वह अपनी पूर्वावस्था में वर्तमान था। गया यहाँ पर 3 संघाराम थे, जिनमें रहने वाले भिक्षु अपने धर्म का पालन करने में पूर्णतः संलग्न थे। कुशीनगर यहाँ भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस स्थान पर अनेक मठ थे जो शिक्षा केंद्र रहे होंगे। कान्यकुब्ज हिनयान तथा महायान दोनों संप्रदाय के भिक्षु यहाँ रहते थे और इनके मठ अलग अलग थे। संकाश्य यहाँ भी दोनों संप्रदायों के असंख्य भिक्षु भिक्षुणी रहते थे और उनके अनेक मठ बने हुए थे। काशी यहाँ 2 संघाराम थे, जिनमें असंख्य भिक्षु निवास करते थे। ताम्रलिप्ति यहाँ पर 22 संघाराम थे और यह बौद्ध धर्म का एक विख्यात केंद्र था। पुरुषपुर यहाँ पर लगभग 700 भिक्षु रहते थे। चंपा यहाँ के बौद्ध विहार में भी भिक्षु निवास करते थे और यह एक पुराना विहार था। शिक्षा पद्धति पूर्वी सीमा को छोड़कर लगभग समस्त उत्तर भारत में फाहियान ने मौखिक शिक्षा पद्धति को पाया। लिखित सामग्री के रूप में फाहियान को धार्मिक ग्रंथों की प्रतियां पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति के महायान मठों में मिली। नैतिक आचरण का शिक्षा में विशेष महत्व था। वैयक्तिक शिक्षा के साथ साथ सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था भी थी। धार्मिक गोष्ठी में बौद्ध भिक्षु एकत्र होकर अनेक धार्मिक प्रश्नों का समाधान किया करते थे। प्राय सभी संघों में शिक्षण की रीति ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति से मिलती जुलती थी और श्रवण, मनन, चिंतन आदि का अध्ययन में विशेष महत्व था। फाहियान ने बौद्ध संप्रदायों के अतिरिक्त अन्य कुछ ऐसे संप्रदायों का भी वर्णन किया है जो सार्वजनिक संस्थाओं के रूप में जन कल्याण करने का प्रयास करते थे। पाठ्य विषय फाहियान के समय तक बौद्ध शिक्षा धार्मिक शिक्षा ही थी। उसमें भौतिक विषयों का समावेश न हो पाया था, किंतु बौद्ध धर्म की 2 संप्रदायों में विभक्ति के कारण शिक्षा क्षेत्र में भी दोनों संप्रदायों की शिक्षण प्रणाली में अंतर आ गया। हिनयान संप्रदाय अपने अनुसार धार्मिक शिक्षा अपने संघों में दिया करता था और महायान संप्रदाय अपने अनुसार अपने संघों में। धार्मिक विचारों की भिन्नता का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। फाहियान ने स्वयं पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहकर संस्कृत का अध्ययन तथा ब्राह्मण साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया था। फाहियान ने कई ग्रंथों को प्रतिलिखित किया था, जिसमें विनय, परिनिर्वाण वैपुल्य सूत्र का एक अध्याय, सवास्तिवाद, 2.5 सहस्त्र गाथाओं कर सूत्र ग्रंथ, महासंधिक अभिधर्म,
सभ्युक्ताभिधर्म हृदय शास्त्र। इन सभी ग्रंथों में धार्मिक उपाख्यानों का समावेश था, किंतु लगभग समस्त संघों में संस्कृत का समावेश हो चुका था। संगठन बौद्ध विद्यालय बौद्ध मठों में ही होते थे। आरंभ में संघ की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भिक्षाटन पर निर्भर रहती थी, किंतु बाद में संघ भारतीय समाज के अंग समझे जाने लगे और उनकी स्थायी संपत्ति होने लगी। स्थायी संपत्ति राजाओं, सेठों और सामान्य जनता से प्राप्त दान द्वारा एकत्र होती थी। इसका लेखा धातुपत्रों पर अंकित रहता था। विहारों के साथ भवन, भूमि, उद्यान आदि लगे रहते थे, जिनकी समस्त आय पर संघ का एकमात्र स्वामित्व होता था। संघ की संपत्ति पर कोई भी राजा अधिकार नहीं करता था। ऐसा करना घृणित समझा जाता था। किन्हीं संघों के पास पर्याप्त स्थायी संपत्ति होने के कारण उन्हें भिक्षाटन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। स्थायी सम्मति के अतिरिक्त राजा तथा धनी लोग बहुधा भिक्षुओं को भोजन के लिए बुलाया करते थे। जन सामान्य की ओर से भी संघ को दान प्राप्त होता रहता था। दान के लिए एक ऋतु निर्धारित थी, किंतु अन्य समय में भी दान दिया जाता था और संघ उसको स्वीकार करता था। संघ को निश्चित नियमों के प्रतिबंध में कार्य करना पड़ता था। हुएनत्सांग के भारत आने के समय भारत में सम्राट हर्षवर्धन का राज्य था। हुएनत्सांग ने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष का परिभ्रमण किया, जिसमें उसको अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। एक बार उसकी समस्त सामग्री लुटेरों ने छीन ली। दूसरी बार गंगा में यात्रा करते समय वह जलडाकुओं द्वारा पकड़ा गया। वे उसको बलि देना चाहते थे, किंतु प्राकृतिक अस्थिरता हुएनत्सांग को मुक्त कराने में सहायक हुई। उसने भारतीय संस्कृति का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक उसने अध्ययन किया और वहां से धर्माचार्य की उपाधि से विभूषित हो विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया। उसने भारतवर्ष से बौद्ध ग्रंथ तथा अन्य बौद्ध स्मारकों को चीन ले जाने का प्रयास किया, किंतु कई पुस्तकें उसके सिंधु नदी पार करते समय जल में डूब गई और वे सभी चीन न पहुंच सकीं। उनको मंगाने के लिए हुएनत्सांग ने स्थविर प्रज्ञादेवी से निवेदन किया। स्वयं उसने कई भारतीय ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया। उस समय भारतवर्ष में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था। फाहियान के समय में ही 2 संप्रदायों में विभक्त हो चुका था। शिक्षण पद्धति हुएनत्सांग के समय तक बौद्ध धर्म में अनेक संप्रदाय बन गए थे। फलत आंतरिक विरोधों का सामना करने के लिए भी भिक्षुओं को तत्पर रहना पड़ता था। पहले अन्य धर्मों के समक्ष ही अपने धर्म का प्रभाव स्थापित करना होता था। इस कारण वाद विवाद का स्थान बौद्ध शिक्षा में विशेष महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। सभी उच्च शिक्षा केंद्रों में व्याख्यान, तर्क, संभाषण आदि की शिक्षा की व्यवस्था थी। इस कला को प्रोत्साहित करने के लिए सिद्धहस्त बौद्ध विद्वानों को पुरस्कृत किया जाता था। वाद विवाद में सफलता प्राप्त करने वालों का बड़ा सम्मान होता था। उनको हाथी पर चढ़ाया जाता तथा उनके साथ अनेक सेवक रहते थे। इसके प्रतिकूल असफल वाद विवाद करने वालों को दंड भी दिया जाता था। उनका अपमान करने के लिए उनके मुंह पर मिट्टी पोत दी जाती थी। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने में समर्थ भिक्षुओं को अनेक सुविधाएं दी जाती थीं। ग्रंथों की संख्या के अनुसार उनकी सुविधाएं निर्धारित थीं। इस प्रकार उस समय के समाज में योग्यता का मापदंड व्याख्यान में पांडित्य ही था। इसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक पड़ा और समय समय पर आयोजित सभाओं द्वारा ज्ञान प्रसार का कार्य संपादित होता रहता था। हुएनत्सांग ने स्वयं कई सभाओं को देखा था, जिनमें भारतवर्ष के कोने कोने से विद्वान आकर भाग लिया करते थे। सम्राट हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष पर विद्वत सभा का आयोजन करता था, जिसमें अन्य धर्म के विद्वान भी सम्मिलित होते थे। आचरण संबंधी शिक्षा का महत्व भी कम नहीं था। संघ के नियमों के पालन द्वारा स्वाभाविक रूप से आचरण संबंधी व्यावहारिक शिक्षा मिला करती थी। सभी भिक्षुओं को शारीरिक श्रम करना पड़ता था और संघ के विशेष पदाधिकारी को कर्मदान की आज्ञा माननी होती। संघ का सामूहिक जीवन भी आचरण संबंधी शिक्षा के अवसर प्रदान करता था।
नैतिकता का महत्व बौद्ध शिक्षा में बहुत था। नैतिकता की परीक्षा के लिए सभाओं का आयोजन होता और वहां शुद्ध आचरण वाले भिक्षुओं को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता था। नैतिक अशुद्धता के फलस्वरूप अनेक दंड भोगने पड़ते थे। पाठ्य विषय संघों में उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। प्राथमिक शिक्षा द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा के उपयुक्त बनाया जाता था। प्राथमिक शिक्षा के संपादन के लिए अनेक शिक्षक थे। भौतिक तथा धार्मिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश बौद्ध शिक्षा में था। प्राय 5-6 वर्ष की अवस्था में छात्र शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ करते थे। प्रारंभ में संस्कृत भाषा के वर्षों का ज्ञान कराया जाता था और 7 वर्ष की आयु में निम्नांकित 5 शास्त्रों से उनको अवगत कराया जाता था। 1. व्याकरण 2. अध्यात्म विद्या 3. शिल्प स्थान विद्या 4. हेतु विद्या 5. चिकित्सा शास्त्र। इनके अतिरिक्त अन्य विषय भी बौद्ध शिक्षा में सम्मिलित थे, जैसे ज्योतिष, गणना, प्रेत विद्या आदि। भौतिक विषयों का समावेश रहने पर भी बौद्ध शिक्षा मुख्यतः धार्मिक ही थी। विनय, सूत्रतया, अभिधर्म आदि विषय प्रमुख थे। बौद्ध संघों में यद्यपि अन्य मतावलंबी छात्र भी शिक्षा ग्रहण करते थे, किंतु अधिकतर छात्र बौद्ध धर्म को मानने वाले ही होते थे। हुएनत्सांग के समय में बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में विभक्त हो चुका था। सभी विद्यालयों में शिक्षा के विषय समान न थे। संप्रदाय संबंधी शिक्षा के विषय ही शिक्षालयों में पढ़ाए जाते थे। सिंह अपने गुरु फाहियान से प्रेरणा प्राप्त कर ईत्सिंग जलमार्ग से भारतवर्ष आया। उसने यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया और अधिक भ्रमण न करके 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता रहा। ईत्सिंग ने व्याकरण तथा कोश का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था और लगभग 400 बौद्ध ग्रंथों को उसने संग्रहित किया। चीन लौट जाने पर उसने 56 ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया, जिसके फलस्वरूप चीन में एक नवीन बौद्ध संप्रदाय चल पड़ा। ईत्सिंग के विवरण में अनेक ऐसे स्थानों का भी वर्णन मिलता है जिनको उसने स्वयं देखा नहीं था, किंतु प्रमुख बौद्ध केंद्रों में वह अवश्य गया था। ईत्सिंग के वर्णन में पहले आए चीनी यात्रियों के द्वारा दिए गए वर्णन की अपेक्षा नई बातों का भी समावेश है। उसने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विशेष ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया है, जिसको अध्ययन करने से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। बौद्ध संघ प्रवेश की विधि तथा नियमों का वर्णन करते हुए ईत्सिंग ने बौद्ध शिक्षा व्यवस्था का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया है। प्राथमिक शिक्षा पठित विषयों को स्मरण रखने के लिए विद्यार्थियों की प्रतिदिन प्रातः काल परीक्षा हुआ करती थी। गुरु शिष्य संबंध पूर्ववत था। विनय की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत सूत्र तथा शास्त्र पढ़ाए जाते थे। नैतिक शिक्षा का महत्व कम नहीं था। तत्कालीन प्रचलित प्रथा के अनुसार 6 वर्ष की अवस्था में बालक की शिक्षा आरंभ होती और पहली पुस्तक सिद्धिस्तु को पढ़ाया जाता था, जो कि लगभग 6 मास में समाप्त होती थी। इसमें संस्कृत वर्णमाला संयोजित रहती थी। वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर 300 सरल श्लोक पढ़ाए जाते थे। 8 वर्ष की अवस्था में पाणिनि के 1000 श्लोकों को कंठस्थ करना होता था। 10 से 15 वर्ष की आयु में घातु काशिका वृत्ति को पढ़ाया जाता तथा त्रथादित्य द्वारा लिखित पाणिनि के सूत्रों का भाष्य, जिसमें 18,000 श्लोक थे, पढ़ना पड़ता था। हेतु विद्या में नागार्जुन की न्याय द्वारा तर्कशास्त्र का प्रमुख स्थान था। दर्शन का अध्यापन भी साथ साथ होता था। गद्य पद्य रचना भी सिखलाई जाती थी। चिकित्सा विज्ञान के पढ़ने पाने को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था। प्रत्येक भाग में भिन्न भिन्न पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं, किंतु कालांतर में उनको एक में संकलित कर दिया गया था। शल्य विद्या का भी उल्लेख ईत्सिंग ने किया है। उच्च शिक्षा सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेने पर विशेष शिक्षा का प्रबंध उच्च शिक्षा के अंतर्गत होता था। व्याकरण की उच्च शिक्षा में साहित्य की शिक्षा भी दी जाती थी, जिसमें भर्तृहरि शास्त्र, भर्तृहरि का व्याकरण प्रथा, पतंजलि का चूर्णी, वाक्यपदीय काव्य ग्रंथों का अध्ययन करना होता था।
ईत्सिंग के समय में नालंदा और वल्लभी 2 प्रमुख विश्वविद्यालय थे। उच्च शिक्षा के अंतर्गत व्याकरण, चिकित्सा, हेतु, शिल्प तथा अध्यात्म विषयों की विशेष शिक्षा दी जाती थी।